अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अमरीन नूर है और 10th क्लास के एक और लेक्चर के साथ मैं आज मौजूद हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर्स में आने वाला टॉपिक है। इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक को आपके सामने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाए कि आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी क्लियर आउट हो जाएं। और दूसरा ये कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों और इस टॉपिक के बारे में कोई भी वर्ड या कोई भी हेडिंग अगर आए तो आपके माइंड में उसकी क्लियर पिक्चर हो। अच्छा, गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि पौधों में यानी कि प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन बींग्स के बारे में, यानी कि मेरे और आपके जैसे जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, उनके अंदर गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है। तो गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस को समझने के लिए हमें दो बातों को अपने माइंड में स्टडी करना होता है। उनमें से पहली है एयर पैसेज वे और दूसरी है लंग्स। तो लंग्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे एयर पैसेज वे की। अब एयर का मतलब है हवा, यानी कि वो एयर है। एयर क्या चीज़ है? वो हवा है जो हमारे जिस्म के अंदर जाती है हमारे नाक के ज़रिए। जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो हमारे नाक के ज़रिए हमारे अंदर एक एयर जाती है, उसको एयर हवा कहते हैं। और वो लाजमी सी बात है ऑक्सीजन होती है। और इसी तरह से जब हम अपनी बॉडी से बाहर यानी कि नोज़ से हवा बाहर निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो एयर तो वो है। अब पैसेज वे का मतलब क्या है? अब पैसेज वे का मतलब उर्दू में होता है रास्ता, गुजरने की जगह। यानी कि जब नाक से हमारे जिस्म में एक दफ़ा ऑक्सीजन चली गई तो वो किस किस हिस्से से गुजरेगी, कौन कौन से रास्ते से गुजरेगी और फाइनली आखिर में वो कहाँ पर पहुँचेगी, इस सारी डिटेल के बारे में हमने अभी स्टडी करना है। तो एयर पैसेज वे में हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको पढ़ेंगे और जिनकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं करूँगी ताकि आपको उन वर्ड्स के मीनिंग्स और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले जब हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो वो पहुँचती है नेज़ल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी बेसिकली क्या है? हमारे नाक का हिस्सा, जैसे यानी कि जो हमारा नोज है वो सारा का सारा, उसको आप बायो की जुबान में नेजल कैविटी कह सकते हैं। अब नेजल कैविटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नॉस्ट्रिल्स। यानी कि दो हमारे नाक के सुराख हैं, उनको हम इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। और इन नॉस्ट्रिल्स के अंदर बारीक बारीक हेयर मौजूद हैं, बारीक बाल मौजूद हैं। उनका फंक्शन ये है कि जब हम हवा को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं तो वो हवा, एक तो ये कि गंदी हवा भी हो सकती है, तो उसको साफ करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर रखे हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ दफ़ा बाहर से आने वाली हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बाज़ दफ़ा वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो बहुत कोल्ड या बहुत हॉट एयर अगर आपकी बॉडी में जा रही है तो वो आपकी बॉडी के अंदर जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को, टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए अल्लाह ताला ने वो हेयर रखे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आपके उन एयर्स के साथ टकराएगी तो वो ठंड, उसकी जो कोल्डनेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा बॉडी में। इसी तरह से अगर बहुत गर्म हवा आपकी नाक में चली गई है तो उसको हल्का करके यानी उसको ठंडा करके फिर आगे भेजा जाएगा। तो बेसिकली एयर पैसेज वे का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉस्ट्रिल्स का। नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर मौजूद हैं और वो हेयर क्या कर रहे हैं हमारे लिए? एक तो फिल्टरिंग कर रहे हैं कि डस्ट पार्टिकल्स या जो भी गंद है वो हमारे नाक के ज़रिए ही वापस रह जाए और वो आगे ना जा सके। और दूसरा, टेम्परेचर को वो कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद जी नेजल कैविटी के बाद जो पार्ट आता है उसको कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जी बेसिकली ये हमारा जो गर्दन का हिस्सा है, इसको फेरिंग्स कहते हैं।
और ये जो हमारी गर्दन का हिस्सा है इसमें आगे दो नालियां हैं, एक खुराक की नाली है और दूसरी नाली जो है वो सांस की है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब मैं आपको डिटेल बताऊंगी तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो खुराक की नाली है उसमें जब खुराक जाती है तो जो सांस वाली नाली है उसके ऊपर एक कवर आ जाता है, ग्लॉटिस से वो कवर हो जाती है ताकि खुराक वाली नाली के अंदर सांस वाली नाली के अंदर खुराक ना जाए। जैसे आपको मैं अगर इसकी डायग्राम बताऊं तो आप समझे कि ये एक नाली है और उसके बिल्कुल साथ एक ये और नाली है। तो ये जो है फर्स्ट वाली ये खुराक के लिए है, यानी जब हम खाना खाएंगे तो हमारे गले के इस हिस्से से वो गुजर के आगे चली जाएगी। और ये जो दूसरी नाली है ये खुराक की नाली है और ये सांस की नाली है, और इसके ज़रिए जब हम सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रल से जो एयर अंदर गई है वो फिर ये सांस की नाली से आगे चली जाएगी। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है? बेसिकली फेरिंग्स हमारी गर्दन है और इसमें लहरें, इसमें खुराक की और सांस की दोनों नालियाँ शामिल है। जब हम कोई फूड खाते हैं या कोई खाना खाते हैं तो उस वक्त सांस की नाली कवर हो जाती है, यानी कि वो बंद हो जाती है ताकि खुराक उसके अंदर ना जाए। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो फिर वो सांस की नाली खुलती है और हमारा सांस उसमें चला जाता है और फिर वो दोबारा से बंद हो जाती है। इसी तरह ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती रहती है। अच्छा जी, फेरिंग्स में वो जो ओपनिंग है जो जो बंद हो जाती है और वो जो खुल जाती है उसको हम कहते हैं जी ग्लॉटिस। ग्लॉटिस का मतलब होता है एक छोटी सी ओपनिंग है जो कि ज़रूरत पड़ने पर अगर वो एपिग्लॉटिस के ज़रिए उसको बंद कर देते हैं। एपी का मतलब होता है किसी के ऊपर आ जाना। तो ग्लॉटिस क्या है? बेसिकली ये जो अगर आप समझे ना, यहाँ पर अगर आपको डायग्राम में मैं दिखाना चाहूँ तो ये हिस्सा जो है ओपनिंग का ये आपके लिए ग्लॉटिस है और इसके ऊपर एक कैप होती है, उसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हमारी सांस आती है तो वो खुल जाता है और जब सांस हम नहीं ले रहे होते तो उस टाइम वो फिर जब हम खाना खा रहे होते हैं उस टाइम एपिग्लॉटिस से वो क्लोज हो जाती है। अच्छा जी, फेरिंग्स के बाद जो पार्ट आता है उसको कहते हैं लैरिंग्स। और इसके दो नाम हैं, इसको लैरिंग्स भी कहते हैं और वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स बेसिकली क्या है? मैंने अभी आपको फेरिंग्स में एक्सप्लेन किया कि इसको खुराक की नाली कहेंगे, ये खुराक के लिए है, और ये जो है ये सांस के लिए है। तो ये जो सांस वाली नाली है इसी को बायोलॉजी में हम लैरिंग्स कह रहे हैं या वॉइस बॉक्स कह रहे हैं। अब वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अगर हम अपना मुंह ओपन करें तो हमारे बिल्कुल मुंह के एंड पर दो छोटे छोटे बैंड्स हैं टिश्यूज़ के जो लटक रहे होते हैं, और जब हम बात करते हैं तो हवा हमारे मुंह के अंदर जाती है और वो बैंड्स हरकत करते हैं, उनमें वाइब्रेशंस होती हैं। अब वाइब्रेशंस होने से जब वो मूव करती हैं तो उसकी वजह से हमारी आवाज़ निकलती है या हम बात कर पाते हैं। तो बेसिकली वो हिस्सा चूंकि लैरिंग्स के करीब है हमारी बात करने का हिस्सा, इसीलिए उसको आवाज़ के साथ तशबीह देते हुए वॉइस बॉक्स का नाम दे दिया है। अब ये जो वॉइस बॉक्स है या लैरिंग्स है ये जिस टिश्यू से मिलकर बना है वो कार्टिलेज है, उस टिश्यू का नाम है। और कार्टिलेज जो होता है ये स्मूथ टिश्यू है, यानी कि काफ़ी मुलायम होता है। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला पार्ट है उसको कहेंगे हम ट्रैकिया। और ट्रैकिया बेसिकली क्या है? जब हमारी विंड पाइप यानी कि ये खुराक की नाली ख़त्म होती है तो इसके आगे से जो पार्ट शुरू होता है उसको ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया जो है ये भी कार्टिलेज से मिलकर बना है, यानी कि इसके जो टिश्यूज़ हैं वो भी कार्टिलेज कहलाते हैं। और ट्रैकिया जो है वो जब अगर आप उसकी थिकनेस की बात करें तो वो वॉइस बॉक्स से थोड़ा सा छोटा है। यानी आप समझ लें कि अगर ये सांस की नाली है तो इसके आगे एक छोटी सी नाली आएगी इस तरह की, उस नाली को हम कहेंगे ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया जो है इसकी दीवारें भी काफ़ी मुलायम होती हैं और इसकी दीवारों को अगर हम माइक्रोस्कोप में रख के देखें तो हमें इस तरह की शेप उनकी नजर आती है, इसको बोलते हैं सी शेप। ठीक हो गया? तो ट्रैकिया है और ट्रैकिया में आगे से सी शेप इसके अंदर कार्टिलेज मौजूद होता है। इसके बाद जी ट्रैकिया की डिवीजन होती है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। इन डिविजन्स को हम अपना नेक्स्ट पार्ट कहेंगे और इसका नाम है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई।
के की आवाज़ निकलेगी। और ये दो डिवीजन इसलिए हुई हैं इसके अंदर क्योंकि हमारे दो लंग्स होते हैं, दो फेफड़े होते हैं, और ट्रैकिया ने दोनों तरफ इसको मूव करना होता है, यानी राइट लंग की तरफ एक चली जाती है और एक लेफ्ट लंग की तरफ चली जाती है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो एक ब्रोंकाई है ये मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी और इससे काफ़ी सारी ब्रांचेस आगे निकल आएगी। ठीक है, इनको हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई जो हैं और ब्रोंकियोल्स, इनका हल्का सा फर्क ये है कि ब्रोंकाई की जो थिकनेस है या साइज बड़ा है और ब्रोंकियोल्स का साइज छोटा होता है। ठीक हो क्या? और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो कहलाता है एल्वियोलर डक्ट्स। ये नेक्स्ट पार्ट है जहां पर हमारी एयर मौजूद होती है। और इसके बाद जी फाइनली आता है एल्वियोलाई, यानी आप समझ लें कि इनकी मजीद आगे से छोटी छोटी ब्रांचिंग हो जाएंगी इस तरह की, और ये साइज में छोटी होंगी। इनको हम कहेंगे एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई क्या करती हैं, जो हमारे लंग्स हैं या फेफड़े हैं उनके अंदर एल्वियोलाई फैली हुई है, और एल्वियोलाई का कनेक्शन होता है बेसिकली खून की नसों के साथ, कैपिलरीज के साथ। अब हमने ये देखा था कि लंग्स का काम ये होता है कि ऑक्सीजन पूरे जिस्म को प्रोवाइड करे, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए लंग्स क्या करता है, दिल की मदद लेता है। हमने ह्यूमन हार्ट की एक्सप्लेनेशन में ये बात देखी थी कि जब पूरे जिस्म से खून दिल के पास आता है तो उस खून में, उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड होता है उसको हमारा हार्ट, उसको हमारा दिल भेजता है कहाँ पर, हमारे लंग्स में। और लंग्स में बेसिकली ये सपोज करें आप, हमारा एक लंग है और इसी तरह यहाँ पे दूसरा होगा, तो इस लंग्स में जब वो चले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो वो लंग्स क्या करते हैं, उसको दोबारा से ऑक्सीजन दे देते हैं, यानी उस ब्लड के अंदर अगेन ऑक्सीजन आ जाती है और वो बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है दोबारा से हमारे दिल के पास, और दिल उसको फिर से पूरे जिस्म के पास पहुंचाता है, फिर दोबारा ऑक्सीजन खत्म होती है और ये प्रोसेस होता है। तो बेसिकली ये बात आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जो हवा हमारे नाक के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर गई है वो मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई, मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई एंड पे कहाँ पर पहुंचेगी, हमारे लंग्स में। सबसे आखिर में वो कहाँ पहुंचेगी, हमारे लंग्स में। और लंग्स में पहुंचने के बाद उस हवा को क्या होगा, वो ब्लड के साथ मिलेगी और वो फिर हमारे पूरे बॉडी में मूव करेगी। ठीक है जी। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या जो जहन में रखने की बात है वो ये है कि जो हमारी एयर है, यानी कि जो हवा हमारे जिस्म के अंदर गई है, वो बेसिकली कौन सी हवा है, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन गैस हमारे नाक के ज़रिए से हमारी बॉडी में एंटर होती है, और कौन कौन से हिस्से में वो जाती है, नेज़ल कैविटी में, यानी नॉस्ट्रिल से गुजरती है, उसकी सफाई होती है। नॉस्ट्रिल से गुजरने के बाद वो पहुंचती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में डिसाइड होता है कि ये खुराक की नाली में नहीं जाएगी हवा, बल्कि ये कहाँ पर चली जाएगी, सांस की नाली में। उसको हम सांस की नाली को कहते हैं लैरिंग्स, जिसका दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारी वॉइस निकलती है, वो इसके साथ उसका कनेक्शन है, इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद वो एयर जाएगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया उसको पहुंचा देगा ब्रोंकाई में। दो ब्रोंकाई हैं, एक राइट साइड पे और एक लंग्स के लेफ्ट साइड पे। वो ब्रोंकाई आगे मजीद छोटी 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 सी उनकी डिविजन्स होंगी और ब्रांचेस बनेंगी, और वो ब्रोंकियोल्स बन जाएंगी। ब्रोंकियोल्स उनको एल्वियोलर डक्ट्स में लेकर जाएंगी। डक्ट्स जो है वो रास्ते हैं, और फाइनली वो एल्वियोलाई में जाएगी, जो कि पूरे लंग्स में हमारी फैली हुई हैं। एल्वियोलाई क्या करेगा कि ब्लड के ऑक्सीजन उसमें भरेगा ब्लड के अंदर, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे हार्ट में। अब एक वर्ड इस्तेमाल होता है बार बार, इस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है,
उसको कहते हैं हम पल्मोनरी। पल्मोनरी ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है दूसरी क्लासेस में। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। जी, पल्मोनरी वेन क्या है? वो वेन है जो कि खून को दिल के पास लेकर जाएगी, और चूंकि ये खून लंग्स से जा रहा है इसीलिए पल्मोनरी वेन में जो खून होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है। इसी तरह से पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो दिल से खून लेकर आ रही है, कहाँ पर? लंग्स के पास, और वो खून जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, अभी उसमें ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, ये है जी आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोगों को 2 टाइप का ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका फ़र्क पता होना चाहिए कि जिस खून में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम है या ना होने के बराबर है वो है ऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें नहीं है, और जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में 2 बेसिक पार्ट्स हैं। पहले का नाम है एयर पैसेज वे और दूसरे का नाम है लंग्स। लंग्स की थोड़ी सी डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में भी स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको वो बताऊंगी कि जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों को, हर एक रास्ते को एक नाम दिया है और उस नाम से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन को आपने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले है जी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या होती हैं? नॉस्ट्रिल्स होती हैं। नॉस्ट्रिल्स हमारी आने वाली इनकमिंग एयर की हिफाजत करती हैं, उसको साफ करती हैं और आगे उसको भेजती हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स हमारी गर्दन का हिस्सा है और फेरिंग्स में खुराक की नाली भी है और सांस की नाली भी है। सांस की नाली को कहते हैं लैरिंग्स, वहां पर वो एयर चली जाएगी। उसके बाद वो जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से वो जाएगी ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई आगे से डिविजन्स बनाएंगी, छोटे छोटे रास्ते बनेंगे और हर रास्ते को हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद वो अल्टीमेटली पहुंचेगी एल्वियोलर डक्ट में और वो उसको रास्ते को फाइनली पहुंचा देगा एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में जाकर हवा वहां पर ऑक्सीजन के ब्लड के साथ मिलेगी और ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी। और 2 तरह की वेन्स, 2 तरह की कैपिलरी जो ब्लड वेसल्स हैं या खून की नसें हैं वो लंग्स में से निकलती हैं। एक है वेन्स और दूसरी है आर्टरीज। जो खून को लेकर जा रही हैं वापस, लंग्स से लेकर जा रही हैं दिल के पास, वो है वेन्स और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। और जो खून को लेकर आई थी लंग्स में, दिल से लाई थी, वो उनको कहेंगे हम लोग आर्टरीज और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। इसका जो डायग्राम है जो कि जिसमें आप हर एक पार्ट को लेबल करेंगे, उसको अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करना है, उसको अपने माइंड में रखना है और कोशिश कीजिए 2 या 3 बार आप उसको ड्रॉ करें और उसकी लेबलिंग्स करें ताकि आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर हो। और इस टॉपिक को मेमोराइज करने का या याद करने का भी बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने माइंड में एक स्केच बनाएं, एक डायग्राम बनाएं। उस डायग्राम में हर एक पार्ट का लेबलिंग आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। जब आपको पार्ट्स की लेबलिंग्स पता होंगी तो उसके बाद उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशंस हैं, वो आप इजीली अपने माइंड में रख सकते हैं। अब अपनी बुक्स में से इस टॉपिक को देखिएगा, इसकी रीडिंग कीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई अगर कन्फ्यूजन आपके माइंड में आती है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दूंगी। और यही आज का हमारा लेक्चर था, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको अच्छी तरीके से मेमोराइज कीजिए। और अगर आपको एक दफ़ा से एक्सप्लेन करके समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा ये वीडियो देखिए ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।